प्रेज द लॉर्ड। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु के द्वारा बनाए गए इस चैनल में मैं आप सबका दिल से वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आइए आज का वचन देखते हैं। मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, ये कहा प्रभु यीशु मसीह ने। अब ये कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा है मत्ती के 8 अध्याय के 22 पद में। जब उस एक चेले ने प्रभु से कहा, हे प्रभु, पहले मुझे जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। तब यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे स्वयं गाड़ने दे। प्रियो, क्या आपने सही सुना? ये इतना अद्भुत और अगापे प्रेम करने वाला यीशु इतना कठोर उत्तर कैसे दे सकता था? क्या यीशु सिर्फ एक मतलबी व्यक्ति थे? इस व्यक्ति जो उसके चेले ने कहा वो काफ़ी सिंपल सा था और बहुत मासूम लग रहा था। आखिर अपने ही पिता को दफनाने की इच्छा रखने में क्या बुराई है? क्या फिर ये गलत है? प्रियो, यही वह विषय है जिस पर आज हम डिस्कस करना चाहते हैं। यीशु का वास्तव में क्या मतलब था जब उसने कहा कि मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो, गाड़ने दो। प्रियो, वचन में आगे जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इन वचनों को आपके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए ताकि प्रभु का कार्य हमेशा चलता रहे, कंटिन्यूअसली। प्रियो, यहाँ एक चेला अपने पिता को दफनाने के बारे में कह रहा है। इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ आता है ना कि उसके फादर की डेथ हो गई है, मृत्यु हो गई है। अब उस चेले को अपने पिता को गाड़ने जाना है। लेकिन क्या ये आपको इतना ही ईजी लग रहा है, सरल लग रहा है? अगर उसके पिता की मृत्यु हो गई थी तो फिर वो प्रभु के सुसमाचार को सुनने के लिए कैसे आया था? क्योंकि जब दफनाया किसी की डेथ होती है तो ये जो प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है दफनाने का, वो या तो उसी दिन किया जाता है या फिर बहुत हो गया अगर किसी का वेट किया जाता है तो अगले दिन किया जाता है। इससे ज़्यादा तो टाइम नहीं लग सकता। ये कोई लंबा प्रोसीजर तो नहीं है। इसका मतलब उसके पिता की अभी तक डेथ नहीं हुई थी, राइट? और अगर उसके पिता की डेथ नहीं हुई थी, उसके फादर की डेथ नहीं हुई थी, तो फिर वो चेला क्या कहना चाह रहा था? प्रियो, इस व्यक्ति की, उस चेले की जो स्थिति थी वो थोड़ी अलग थी। सबसे पहले तो उस व्यक्ति के पिता की डेथ अभी तक नहीं हुई थी। प्रियो, अपने लेख में बिली ग्रैहम बताते हैं कि वह व्यक्ति वास्तव में क्या कहना चाह रहा था। यीशु, मैं आपका अनुसरण करूंगा, लेकिन पहले मुझे अपने पिता के साथ रहने दीजिए जब तक कि वह मर न जाए। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगेगा, लेकिन एक बार ऐसा हो जाने के बाद मैं उन्हें दफना दूंगा। जब यह हो जाएगा तो मैं आऊँगा और आपका अनुसरण करूँगा। मीन्स इस आदमी ने, उस चेले ने ऐसा सोचा कि अभी अपने जीवन पर ध्यान दें और फिर बाद में यीशु के पीछे चल सकता है। जैसा कि आज बहुत से लोग सोचते हैं कि अभी तो लाइफ एंजॉय कर लें, अभी तो करियर सेट कर लें, अभी तो ये काम पूरा कर लें, बाद में यीशु को फॉलो करेंगे। कुछ लोग तो ये कहते हैं, अरे अभी तो मुझे जीना है, अभी तो लाइफ को एंजॉय करना है और यीशु को फॉलो करना तो बूढ़ों का काम है, बुज़ुर्गों का काम है। अभी मेरी उम्र नहीं आई है, जब मेरी उम्र आएगी तो मैं यीशु को फॉलो करूँगा। लेकिन प्रियो, बाद में कभी नहीं आता। या तो वे लाइफ की उलझनों में फंस जाते हैं या फिर मौका मिलने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। प्रियो, यीशु के पीछे चलना ये हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रभु इस वचन के थ्रू
उसे ये बात क्लियर करना चाह रहे थे कि अगर तुम मेरे साथ चलना चाहते हो तो आज ही चलो, कल पर इस बात को मत टालो। आपने सुना ही होगा ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जी हाँ प्रियो, प्रभु चाहते हैं कि किसी भी और चीज़ को रास्ते में ना आने दें। हमेशा यीशु को ओबे करने के लिए तैयार रहें, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार रहें। ये मत सोचिए कि आपको बाद में ऐसा करने का मौका मिलेगा, हो सकता है वो दिन कभी ना आए। प्रियो, इस वचन के थ्रू प्रभु कहना चाह रहे हैं कि जो लोग आत्मिक रूप से मरे हुए हैं या जो प्रभु के पीछे चलने की इच्छा नहीं रखते हैं, उन्हें इस जीवन के मामलों और चिंताओं में उलझा रहने दो। क्योंकि जिसने जो डिसीजन लिया है, जो डिसाइड किया है, वो उसी के अकॉर्डिंग ही वर्क करेगा, उसी के अनुसार ही वो प्लानिंग करेगा और काम करेगा। लेकिन जिसने ये सोचा है कि लाइफ को एंजॉय करना है और प्रभु के पीछे बाद में होना है, तो उन्हें उन्हीं बातों में उलझा रहने दो, उनके पीछे मत पड़ो। प्रियो, यीशु ने आपके जीवन के लिए बहुत सी महान चीज़ें रखी हैं। उन्होंने आपके लिए अद्भुत प्लानिंग्स करके रखी हैं और उन चीज़ों तक पहुंचने के लिए और उन चीज़ों को पाने के लिए उनकी इच्छा का पालन करना ज़रूरी है। प्रियो, ये एक ऐसी जगह है जहां आपको और मुझे पहुंचना भी है और रहना भी है। कई बार ऐसा होता है जब आपको डिसीजन लेना पड़ता है, उस वक्त हो सकता है कि आप कंफ्यूज हों या डिस्टर्ब हों, पर अगर आपने पेशेंटली डिसीजन लिया और परमेश्वर के पीछे चलते रहें, तो प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े और महान कार्य करेंगे जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। थैंक यू।